दोस्तों, मैं रंजना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24+ में। परिधान सिलाई और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में नए इनोवेशंस को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दिल्ली के ओखला स्थित NSIC प्रदर्शनी परिसर में गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो 2022 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 27 मई से 30 मई तक होने वाले व्यापार मेले में 500 से अधिक ब्रांड्स हिस्सा लेंगे और अपनी नवीनतम टेक्नोलॉजीज को आम जनता तथा टेक्सटाइल व्यापारियों के बीच प्रदर्शित करेंगे। गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में भी बड़ी संख्या में गंतुकों को आकर्षित करता है। इसलिए IIGM, HCA, जुकी मैग्नम, मेला, टुकाटेक, रैमसन्स, बाबा टेक्सटाइल्स, रिच पीस, INL इंटरनेशनल जैसे प्रसिद्ध परिधान ब्रांड्स एंड कंपनियों ने एक्सपो में अपनी भागीदारी की पुष्टि की। गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो के संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री रिकी साहनी ने कहा, हम भारत में काम कर रहे हैं परिधान मशीनरी का गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो के इस 31वें संस्करण में आमंत्रित करते हुए उत्साह महसूस कर रहे हैं। हमारा पिछले साल संस्करणों की सफलता के आधार पर हम नवीनतम परिधान टेक्नोलॉजी सप्लाई और सर्विसेज के व्यापक प्रदर्शन के साथ साथ खरीदारों और विक्रेताओं को सर्वोत्तम सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने का वादा भी करते। इस एक्सपो में रैमसन्स गारमेंट फिनिशिंग इक्विपमेंट ने भी भाग लिया। यह कंपनी गारमेंट सेक्टर में पिछले 60 वर्ष से काम कर रही है और साथ में प्रेसिंग, स्टिचिंग इत्यादि में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रही है। I'm ambassador of Uzbekistan. My name is Dilshot Akhar. Since June, I'm ambassador to India, to your great country, since June 2020.
You are visiting the stall. How you like the Ramazan? Very, very nice. Yes. Impressive, really amazing. Big pleasure to be in this stand of Ramsons. Big pleasure to be in this garment technologies expo. So the first edition of this expo. It's very, very important for us, essential for our country, and it is one of the main priorities, the priority areas of our cooperation between Uzbekistan and India. As the new technologies are coming, as Ramazan has shown the new advanced technology in today's world. What about the machines? What about the new technology? Yes, it is very important thing to attract new technologies in our textile industry. We have been developing our textile industry, but we know that India has huge experience. India has huge potential, and of course new technologies, innovations, and so on. And we should attract all this experience, innovations, and technologies to Uzbekistan's textile industry. What about the India's atmosphere today? Atmosphere about the expo. Atmosphere expo. I was not able to be in other stands, but anyway, atmosphere is very nice. अभी जितने भी हमने लॉन्च किया सारी सस्टेनेबल है, कम पानी यूज़ होता है, कम केमिकल, कम एनर्जी। और आजकल आने के टाइम में इसी टाइप का मशीन है कि अगर पानी, क्योंकि पानी जो है बहुत ही एक स्केसिटी है, उसको हमें कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे हमें गारमेंट्स में उसका एक ज़्यादा इफेक्ट लाने के लिए हम ये मशीन डेवलप करते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री में आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं? हम लोग बांग्लादेश में कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, अभी हम उज़्बेकिस्तान के हिज एक्सलेंसी आए हुए हैं, वहाँ पे भी हम प्लान कर रहे हैं अपना एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमारी कंपनी 60-70 साल पुरानी है और हम लोग मतलब बेंगलोर बेस्ड है, लेकिन ऑफिस अभी 30-40 जगह में वर्ल्ड वाइड है हमारे। तो हमारे जो ये हिज एक्सेलेंसी है उज़्बेकिस्तान से, वो हमारे दोस्त भी है, और हम लोग क्या है चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर फोकस कंट्री है वो उज़्बेकिस्तान हो जाए। तो उज़्बेकिस्तान में जो है ना अपैरल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि नेक्स्ट कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड हम लोग नंबर 1 नंबर 2 है, तो इसको क्यों ना वहाँ उज़्बेक लोगों को दे दें और बता दें कि हमारे देश में बनता क्या है, कि हम लोग कैसे हमारे इक्विपमेंट में सस्टेनेबिलिटी लाते हैं। आप क्या क्या बनाते हैं सर? तो हम लोग क्या है 190 मशीनें बनाते हैं, जो भी गारमेंट कनेक्टेड है, जैसे वॉशिंग मशीनें हैं, प्रेसिंग है, तो जो भी गारमेंट बनाने के लिए मशीनें, सिलाई मशीन छोड़ के वो सब रामसन बनाता है। इसलिए नाम है गारमेंट फिनिशिंग इक्विपमेंट। वॉशिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, अलावा मतलब स्टोरेज सिस्टम है, काफ़ी कुछ है इसमें। तो काफ़ी हाँ, कितना पुराना है ये? तो ये 60 साल पुराना है, 60 साल। 60 ईयर्स। तो ये कहाँ पे है मतलब आपका? तो हमारे इंडिया में तो 12-13 ऑफिस है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया कम से कम हमारे 10 ऑफिस है। अफ्रीका में है, बांग्लादेश में, श्रीलंका है, अभी मिडिल ईस्ट हमने दुबई में खोला।